Hello students, it is your second lesson and astrologer's day from your short stories. And here is a final part of this lesson. It is a sixth video of this lesson. And student, just पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो एस्ट्रोलॉजर है उसने उसको अपने मतलब उसका दोस्त हुआ करता था कभी पहले, वो जिसका नाम आपने देखा यहाँ पे गुरु नायक पहले दोस्त हुआ करता था, लेकिन अब वो उसके कस्टमर के रूप में उसके सामने बैठा हुआ है, क्लाइंट के रूप में उसके सामने बैठा हुआ है। तो उसको कहा कि अब तुम घर से बाहर मत निकलो, मैं तुम्हारे लिए फिर से डेंजर देख रहा हूँ, तुम्हारी लाइफ को फिर से खतरा है अगर तुम घर से बाहर निकले, और अगर तुम साउथ की तरफ कभी नहीं आए तो 100 ईयर जियोगे, यानी कि तुम खूब लंबी उम्र जियोगे। इतना मैंने आपको इससे जस्ट पहली वीडियो में क्लियर कर दिया था। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन। Why should I leave home again? The other said reflectively. तो दूसरे ने रिफ्लेक्टिवली यानी कि सोच समझ करके बीच में उसने कहा Why should I leave home again? यानी कि मैं अपना घर फिर क्यों छोड़ूंगा, अब मुझे अपना घर क्यों छोड़ना है, क्यों घर से निकलूंगा। I was only going away now and then to look for him and to choke out his life if I met him. तो उसने क्या कहा कि मैं तो केवल इसलिए घर से बाहर निकलता था, यहाँ वहाँ इसलिए घूमता था कि अगर वो मुझे मिल जाए, इफ़ आई मेट हिम, यदि वो मुझसे मिल जाए तो मैं उसको गला घोट दूँ। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ चोक आउट हिज लाइफ, यानी कि उसकी लाइफ ख़त्म कर दूँ या उसका गला घोट दूँ। मतलब इतना गुस्सा उस क्लाइंट के अंदर था, यानी कि उस गुरु नायक के अंदर था कि जिसने मुझे मार के कुएं में डाल दिया था, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसके लाइफ ही ख़त्म कर दूँ, यानी कि उसे जान से मार दूँ, उसका गला घोट दूँ। He shook his head regretfully. अब उसने बड़े दुखी होकर के regretfully उसने अपना सिर हिलाया ऐसे कह करके। He has escaped my hands. उसने कहा वो मेरे हाथों से बच गया, अब मुझसे बच गया वो। I hope at least he died as he deserved. और उसने क्या कहा साथ में कि हाँ, मुझे ऐसी आशा है कि वो भी ऐसी ही मौत मरा होगा या ऐसे ही मरा होगा जैसे कि जिसके लिए वो डिजर्व करता था। ऐसा क्यों कह रहा है वो इसलिए कह रहा है कि जैसे उसके कर्म थे, जैसा उसने काम किया था, तो उसको भी ऐसी मौत मिली होगी, यानी कि वो भी इसी तरह से मरा होगा जरूर। यस सेड द एस्ट्रोलॉजर ने कहा हाँ, बिल्कुल ऐसे ही मरा, जैसे वो डिजर्व करता था उसको ऐसी ही डेथ मिली। He was crushed under a lorry means ट्रक। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि वो ट्रक के नीचे आकर के कुचल कर मर गया, यानी कि एक ट्रक ने उसको कुचल दिया और उसकी डेथ हो गई, यानी कि जैसे उसके कर्म थे ऐसे ही उसको डेथ मिली। The other looked gratified to hear it. अब इस बात को सुनकर के जो दूसरा मीन्स गुरु नायक था, उसको वो बहुत सेटिस्फाइड हुआ, यानी कि उसको बहुत संतोष मिला, वो बहुत ही ग्रेटिफाइड हुआ, बहुत ही सेटिस्फाइड हुआ, उसे अच्छा लगा कि ठीक है वो भी ऐसे ही मरा। ओके, क्लियर। द प्लेस वॉज डेजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स एंड पुट देम इनटू हिज बैग। अब क्या हुआ, वो प्लेस जो था, वो कौन सा प्लेस जहाँ पे वो एस्ट्रोलॉजर बैठता था, अब डेजर्टेड हो गया। डेजर्टेड में सूना, यानी कि काफ़ी टाइम हो गया था, जो आने जाने वाले लोग थे सब अपने घर को चले गए थे, तो अब वो डेजर्टेड हो गया था, सूना हो गया था। और जो एस्ट्रोलॉजर था उसने भी अपने आर्टिकल्स इकट्ठे किए और अपने बैग में रख लिए, जो अपना सामान था वो सब अपना बैग में रख लिया। द ग्रीन शेफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन। जो ग्रीन कलर की थोड़ी थोड़ी रेज पड़ रही थी लाइट की, अब वो भी खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई, क्योंकि कोई गाड़ी इधर से आ रही है, कोई इधर से आ रही, व्हीकल्स आ रहे थे, तो उनकी थोड़ी लाइट थोड़ी रोशनी पड़ रही थी, अब वो भी खत्म हो गई, अब वो आनी भी बंद हो गई जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बैठता था उस प्लेस पर। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस। अब क्या हुआ,
कि वो जो प्लेस था वो बिल्कुल वहाँ पे अब डार्कनेस आ गई, यानी कि अंधेरा हो गया। साइलेंस, साइलेंस मतलब वही सुनसान हो गया, बिल्कुल एकदम शांति थी वहाँ पर। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स। और जो वो स्ट्रेंजर था, स्ट्रेंजर का मतलब जो उसका क्लाइंट था, गुरु नायक था, वो भी एक हैंडफुल कॉइन्स देने के बाद, यानी कि एक मुट्ठी भर कॉइन्स उसने एस्ट्रोलॉजर को दिए, और उसे देने के बाद रात में ही वो भी चला गया, नाइट में ही चला गया वो भी वहां से। इट वॉज नियरली मिड नाइट वैन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम। और जब एस्ट्रोलॉजर अपने घर पहुंचा तो लगभग आधी रात हो चुकी थी, यानी कि इतना लेट हो गया था उस दिन वो कि आधी रात हो गई थी। His wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. और उसकी वाइफ उसका इंतजार कर रही थी, दरवाजे पर ही बैठी हुई थी, डोर पर ही बैठी थी, नॉर्मली जैसे लेडीज वेट करती हैं। उस दिन वो ज़्यादा ही लेट हो गया तो बिल्कुल डोर पे बैठी हुई थी और एक्सप्लेनेशन मांग रही थी। एक्सप्लेनेशन का मतलब कि वो ये मांग रही थी, ये पूछना चाह रही थी कि आज इतने लेट क्यों हुए, क्या रीजन हुआ, क्या बात होगी कि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए। He flung the coin at her and said, उसने क्या किया कि जो कॉइन्स थे वो उसके सामने फेंक दिए या उछाल करके उसके सामने डाल दिए, और क्या कहा, काउंट देम, वन मैन गेव ऑल दैट। उसने क्या कहा कि इन्हें गिनो, एक ही आदमी सारे सिक्के देकर गया है, ये सारे कॉइन्स एक ही आदमी देकर के गया है। 12.5 अनाज, शी सेड काउंटिंग। काउंट करने के बाद या काउंट करते हुए उसने कहा 12.5 अनाज, यानी कि ये 12.5 आने हैं। शी वॉज ओवरजॉयड, यानी शी वॉज वेरी हैप्पी, बड़ी खुश हो गई वो कि ये तो काफी पैसे हो गए। आई कैन बाय सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो। तो क्या कह रही है वो कि ठीक है अब तो ये काफी पैसे हो गए, मैं कल कुछ जैगरी, जैगरी नॉर्मली बोलते हैं जो गुड़ होता है, खाने का गुड़ होता है, उसको हम जैगरी बोलते हैं, एंड कोकोनट। तो उसने कहा कि कल मैं कुछ गुड़ खरीद के लाऊंगी और नारियल खरीद के लाऊंगी। द चाइल्ड हैज बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मैनी डेज नाउ। जो बच्चा कई दिन से कुछ मीठा खाने के लिए मांग रहा था या मिठाई खाने के लिए कह रहा था। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर। तो क्या कह रही है कि गुड़ ला करके, कोकोनट ला करके कुछ मैं नाइस स्टफ का मतलब कुछ बढ़िया सी चीज उसके लिए अब मैं बना दूंगी। द स्वाइन हैड चीटेड मी, ही प्रॉमिस्ड अ रूपी, सेड द एस्ट्रोलॉजर। अब एस्ट्रोलॉजर ने कहा, जब उसने सुना कि 12.5 आने वो दे करके गया है, तो उसने कहा द स्वाइन हैड चीटेड मी। अब स्वाइन यहाँ पे एब्यूजिंग वे में बोला है, जैसे गाली देते हुए बोलते हैं ना स्वाइन, यू नो स्वाइन मीन्स पिग। तो कहते हैं ना अरे उस सुअर ने मुझे धोखा दे दिया, या नॉर्मली भी बोलते हैं सुअर के बच्चे ने मुझे धोखा दे दिया। इस लैंग्वेज में वो एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है यहाँ पर। ही प्रोमिस्ड मी अ रूपी, उसने तो मुझे 1 रुपये देने का प्रोमिस किया था। उसने जो मेरी बात हुई थी, जो प्रॉमिस किया था, उसने तो 1 रुपये देने का की बात हुई थी, 1 रुपये देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन उसने तो मुझे चीट कर दिया, धोखा दे दिया, 12.5 आने दिए। शी लुक्ड एट हिम। अब उसकी वाइफ ने उसकी तरफ को देखा, एस्ट्रोलॉजर की तरफ को देखा। यू लुक्ड वरीड, व्हाट इज रॉन्ग। तो उसने कहा तुम बड़े परेशान से नजर आ रहे हो, प्रॉब्लम क्या है। नथिंग। तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा, नथिंग, कुछ भी नहीं। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द प्योल ही टोल्ड हर। तो डिनर करने के बाद यानी कि उसने खाना खाया और प्योल होते हैं जो नीचे बिछा करके बैठते हैं, उस पर बैठते हुए उसने कहा, उसने अपनी वाइफ से कहा, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टूडे। कि क्या तुम्हें पता है आज मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा बर्डन, बहुत बड़ा लोड, बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स। कि मैं सोचता था कि पिछले कुछ सालों में, यानी कि पहले टाइम में, कि मेरे हाथों से एक आदमी का ब्लड हो गया था, यानी कि मैंने किसी का खून कर दिया था। ऐसा मैं सोचता था कि मेरे हाथों से खून हो गया है, किसी का ब्लड हो गया है। दैट वॉज द रीजन वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, सेटल्ड हियर एंड मैरिड यू। तो इसी रीजन से मैं घर छोड़ करके भागा।
यहाँ पे आकर के सेटल हो गया और तुमसे शादी कर ली। ही इज अलाइव, कि तुम्हें मालूम है वो आदमी जिंदा है, वो आदमी जीवित है, जिसको मैं सोचता था कि वो मेरे हाथों से मारा गया या मैंने उसका मर्डर कर दिया या मैंने उसका खून कर दिया, वो आदमी जिंदा है। ही इज अलाइव। शी गैस्प्ड, अब वो गैस्प्ड मीन्स गहरी सांस लेते हुए, उसने एकदम गहरी सांस ली। यू ट्राई टू किल, एकदम उसने बोला उसकी वाइफ ने, यू ट्राई टू किल। यस, इन अवर विलेज व्हेन आई वाज अ सिली यंगस्टर, तो उसने कहा हाँ, गांव में जब हम रहते थे, जब मैं सिली यंगस्टर था यानी कि छोटा था और इतनी अकल भी नहीं थी, यानी कि सिली था उस समय में, इतनी बुद्धि भी नहीं थी। वी ड्रैंक, गैम्बल्ड एंड क्यूरल्ड बैडली वन डे, क्या कह रहा कि हमने ड्रिंक की, ड्रिंक में नॉर्मली जैसे शराब वगैरह पीते हैं, ड्रिंक की। गैम्बल, हम लोगों ने जुआ खेला, यानी कि दोस्त बैठ गए वहाँ पे तो फिर सबने मिलकर के क्या किया, ड्रिंक की वहाँ पर और गैम्बल्ड किया। एंड क्यूरल्ड बैडली वन डे, और एक दिन खूब अच्छी तरह बैडली बुरी तरह झगड़ा हो गया। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, लेकिन अब उसने ये बात बतानी शुरू की थी डिटेल में, लेकिन अब क्या हुआ कि उसने कहा अरे अब इसके बारे में क्यों सोचना, अब क्यों सोचना इसके बारे में, टाइम टू स्लीप, अब तो सोने का टाइम हो रहा है, मैंने कहा अब मत सोचो इसके बारे में, अब तो सोने का टाइम हो रहा है, सो जाओ। ही सेड यॉर्निंग, यॉर्निंग होता है जो हम जम्हाई टाइप लेते हैं, तो जम्हाई क्योंकि सोने का टाइम हो रहा था तो जम्हाई लेते हुए उसने ऐसा कहा कि अब तो सोने का टाइम हो रहा है। ही स्ट्रेच्ड एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द प्योल, और क्या क्या कि वो फैल करके प्योल पर लेट गया और सो गया। सो स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। थैंक you very much. Keep learning, keep practicing. Thank you.